नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। खूंटी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी लाभार्थियों को शिक्षित करेगी और जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वर्ष पहले ग्राम स्वरोजगार योजना भी शुरू की थी। भारत संकल्प यात्रा सभी गांवों में पहुंचेगी और सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच पाए। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त जारी की। इस राशि को 3 समान किश्तों में प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली के जरिए देश भर के किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। अब तक देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 करोड़ 61 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आकांक्षी जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल भरमौर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की पहचान आज दुनिया भर में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अंग्रेजों से अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इस दौरान राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 2 माह तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। इस मौके पर राज्यपाल सहित अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा। इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने विभिन्न योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप पुलिस विभाग में सुधारों पर बल दिया है। शिमला में आज गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि बदलती तकनीक के साथ साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में 1200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस थानों की पुनः संरचना करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की सभी गारंटियां झूठ का पुलिंदा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के करीब 11 महीने के कार्यकाल में जनता से किए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा लोगों को दी गई गारंटियां पूरी तरह झूठी साबित हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस गारंटियां दे रही है जो कि पूरी तरह खोखली है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विकास के लिए भ्रष्टाचार में डूबने वाली नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार का सत्ता में आना आवश्यक है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।